CH23 फ्लैशबैक। अब तक हमने पढ़ा कि आरव और सत्यम मॉल के लिए निकल जाते हैं, तो वही दूसरी तरफ सिमर और माही भी शॉपिंग के निकल जाती हैं। अब आगे मुंबई के सबसे बड़े मॉल के सामने दो स्पोर्ट्स कार आकर रुकती हैं और उनसे दो हैंडसम लड़के बाहर आते हैं। जैसे ही सभी देखते तो देखते ही रह जाते हैं और लड़कियां तो अपने होश ही खोने लगती हैं। तभी कुछ लड़कियां जो वहीं पर ग्रुप बनाकर खड़ी थी, उनमें से एक कहती हैं, यारा ये कितने हैंडसम हैं, लगता है इसे अभी प्रसोसे कर दूं। दूसरी लड़की भी कहती हैं, हाँ यार तू बिल्कुल सही कहती हैं। ये सब सुनकर तो आरव को खुद पर बहुत प्राउड हो रहा था। आरव सत्यम से एटीट्यूड से कहता है, देखा मेरा जलवा कैस सब मेरे लिए तड़प रही हैं। सत्यम आरव का मजाक उड़ाते हुए कहता है, यदि अभी यहाँ रुद्र होता ना तो तुझे तो कोई लड़की घास भी नहीं डालती समझा। और फिर आरव का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है। आरव अभी एटीट्यूड में बोलता है, हाँ वो तो मैं रुद्र को हर्ट नहीं करना चाहता इसलिए मैं पीछे हो जाता हूँ और अच्छे से तैयार नहीं होता। यदि मैं आगे हो जाऊँ ना तो तुम लोगों की तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। ये सुनकर सत्यम आरव को घूरने लगता है। जब आरव को किसी के घूरने का एहसास होता तो वो सत्यम को खुद को घूरते हुए पाता है, जिस पर आरव एक स्माइल करके कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए, और फिर हंसने लगता है। दूसरी तरफ एक कैब मॉल के बाहर आकर रुकती है। माही और सिमर कैब से उतरकर मॉल के अंदर चली जाती हैं। वो दोनों पूरे मॉल में घूम रही थी। तभी सिमर की नज़र एक ड्रेस पर जाती है। वो ड्रेस सिमर को पसंद जाती है। सिमर खुश होते हुए वो ड्रेस माही को दिखाते हुए कहती हैं, माही माही ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, और उसे अपने ऊपर रखकर देखने लगती हैं। माही मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्यों ना तुम इसे ट्राई करके देखो। जिसे सुनकर सिमर ट्रायल रूम चली जाती हैं और फिर बाहर आकर खुश होते हुए घूम घूम कर माही को अपनी ड्रेस दिखाने लगती हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है सिमी। माही का जवाब सुन सिमर तो खुशी से डांस करने लगती हैं। वहाँ सभी लोग सिमर को अजीब तरह से देखने लगते हैं। जब सिमर को एहसास होता है कि सब उसे ही देख रहे हैं तो वो खुद से कहती हैं, मैं क्या कोई एलियन हूँ जब मुझे ऐसे देख रहे हैं। लेकिन जब उसे याद आता है कि उसने क्या किया तो वो अपने सर पर मारते हुए खुद से कहती है, मैं भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हूँ। रिया बिल्कुल सही कहती हैं, मुझे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए। और सॉरी बोलकर वहाँ से निकल जाती हैं। सत्यम भी जो ये सब देख रहा था, अपना मुंह बनाते हुए खुद से कहता है, क्या ये लड़की सच में पागल है? खैर छोड़ो मुझे इससे क्या, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी कहीं खोई हुई थी और किसी को याद कर रही थी। फ्लैशबैक। एक छोटी बच्ची पार्क में अकेली खेल रही थी जिसकी उम्र लगभग 6 साल थी। तभी एक छोटा लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है, सुनो क्या हम एक साथ खेल सकते हैं? जिस पर वो छोटी लड़की कहती है, लेकिन क्यों? जब मैं तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? छोटा लड़का मासूम सा फेस बनाते हुए कहता है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है इसलिए। जिसे सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। छोटा लड़का कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की प्यार से बोलती है, रिया। जिसे सुनकर लड़के के चेहरे में स्माइल आ जाती है। और तुम्हारा? लड़का कहता है, मेरा नाम प्रिंस है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दिन दोनों पार्क में खेल रहे थे। प्रिंस कहता है, रिया मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। रिया एक्साइटेड होते हुए, क्या लाए मेरे लिए? तब प्रिंस उसे एक चेन पहनता है जिसमें एक सुंदर सा लॉकेट था। जिसे देखकर रिया कहती है, लेकिन ये से क्यों है? प्रिंस कहता है, ये कपल पेंडेंट है, इसका आधा हिस्सा मेरे पास है। और उसे अपने गले में पहन लेता है और कहता है, अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक रिया के पापा का एक्सीडेंट हो जाने के कारण वो वहाँ से दिल्ली आ गई थी। उसके बाद उससे कभी नहीं मिली।
प्रेजेंट टाइम। ये सब सोचकर रिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खुद से कहती हैं, तुम कहाँ हो प्रिंस, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, और उस लॉकेट को फिर से पहन लेती हैं। दूसरी तरफ रुद्र आज ऑफिस आया हुआ था। अपने नए सीईओ को देखकर, जो काफी हैंडसम, हॉट और चार्मिंग था, वहाँ की सभी फीमेल एम्प्लॉय खुश हो जाती हैं। कुछ तो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठती हैं। रुद्र मैनेजर से कहता है, मुझे ऑफिस की अब तक की सभी फाइल अपने टेबल पर चाहिए। मैनेजर, जिसका नाम शुभम था, वो अक्सर कहकर केबिन से बाहर निकल जाता है। रुद्र अपनी चेयर में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। इधर मॉल में सिमर और माही घूम रही थी कि अचानक सिमर किसी से टकरा जाती हैं। वो जैसे ही गिरने वाली होती, डर के कारण अपनी आंखें कस के बंद कर लेती, लेकिन जब उसे दर्द महसूस नहीं होता तो वो धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखती हैं। तो उसकी आंखें जाकर सीधे सत्यम की आंखों से जाकर टकरा जाती हैं। दोनों एक दूसरे में कोसा जाते हैं। सिमर खुश होते हुए अपने मन में कहती, ओ गॉड, ये कितना हैंडसम है, और उसके फेस में स्माइल आ जाती हैं। सत्यम, जो सिमर की कमर पकड़कर खड़ा था, अब अपने होश में आता है और सिमर को छोड़ देता, जिस कारण सिमर फज में गिर जाती हैं। हुई माँ मर गई, ये कहते हुए वो अपनी कमर पकड़कर खड़ी होती हैं और सत्यम को घूर कर देखती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, तुमने मुझे गिराया कैसे? सत्यम अपनी सफाई देते हुए कहता है, सॉरी, वो गलती से हो गया। CH24 फर्स्ट किस सिमर घूरते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको गिराने का नहीं था, वो गलती से हो गया। सत्यम अपनी सफाई देते हुए कहता है। हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम जैसे लड़कों को सुंदर लड़की देखी नहीं कि आ गए चांस मरने। सिमर अपना मुंह बनाते हुए कहती हैं। सत्यम चिढ़ते हुए कहता है, ओ हेलो मैडम, मैं कोई चांस वांस नहीं मार रहा था, समझी आप, कि जो मन आया बस बोल दिया। वैसे भी तुम जैसी लड़कियां की तरफ तो मैं देखता तक नहीं। एक मिनट, तुम जैसी लड़की से तुम्हारा से क्या मतलब है? वही जो तुम लोग करती हो, हैंडसम लड़का देख के, ओ कि ये लड़का कितना हैंडसम है, काश मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। ये सुनकर सिमर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहती, क्या कहा तुमने, बॉयफ्रेंड और तुम? और फिर माही के साइड देखती हैं और दोनों दोस्त एक साथ हंसने लगती हैं, जिसे देखकर आरव और सत्यम दोनों कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगते हैं। तभी सिमर कहती हैं, यदि तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे न, तब भी मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड न बनाऊं। जिसे सुनकर तो सत्यम को झटका सा लगता है कि ये लड़की उसे क्या बोल रही है, लेकिन सत्यम जल्दी इसका जवाब देते हुए कहता है, ओ मैडम, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो कि सत्यम कपूर की गर्लफ्रेंड बन सको, और सिमर को घूरने लगता है। तभी आरव लड़ाई को रोकते हुए बीच में बोलता है, अरे यार, तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रहे हो? लेकिन तभी माही आरव को रोकते हुए बोलती, हेलो मिस्टर, जब ये इन दोनों की लड़ाई है तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तभी आरव माही की तरफ देखते हुए कहता है, आपको तो अपनी फ्रेंड को रोकना चाहिए, लेकिन आप हैं कि उनका साथ दे रही हैं। क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अपनी फ्रेंड का साथ दे रही हूँ तो? आरव गुस्से से, तो अब मैं भी अपने फ्रेंड का साथ दूंगा तुम पागल लड़कियां से लड़ने में। जिसे सुनकर माही और सिमर को और गुस्सा आ जाता है और वो और जोर जोर से लड़ने लगती हैं। लड़ाई के कारण वहां लोग जमा हो जाते हैं और मजे से लड़ी देखने लगते हैं, क्योंकि जहां लड़ाई हो और वहां जनता न जुड़े, फिर तो लड़ाई ये लड़ाई है ही नहीं। तभी आरव के मोबाइल में कॉल आता है। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नो को देखकर आरव साइड में जाकर बात करता है और फिर आकर सत्यम के कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर सत्यम वहां से जाने लगता है और सिमर को वार्न करते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। सिमर भी गुस्से में, अरे जा जा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे, और वो दोनों भी वहां से चली जाती हैं। रुद्र का ऑफिस। रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ था, तभी कोई दरवाजे को नॉक करते हुए, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? रुद्र जवाब देता है, हाँ आ जाओ।
तभी रूम में शुभम कुछ फाइल्स लेकर आता है और कहता है, सर ये रही वो फाइल जो आपने मंगवाई थी। ठीक है, इसे टेबल में रख दो और जाओ। शुभम चला जाता है। रुद्र फाइल्स को पढ़ने लगता है। शाम का वक्त रुद्र के घर रुद्र, अमर, आरव, सत्यम चारों स्टडी रूम में बैठे हुए थे। अमर कहता है, मुझे पता चला है कि नाइट क्लब से ड्रग्स की डील होती है और रात भी एक डील होने वाली है। रुद्र कहता है, आदमियों को तैयार रहने को बोलो, कल रात हम भी वहां जा रहे हैं। अमर ओके बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन लड़कियां बीच में जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर में वो सभी बीच में पहुंच जाती हैं और सभी बहुत मस्ती करती हैं और पानी में खेल रही होती हैं। लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान के कोई कब से रिया को घूर रहा है। रिया को देखकर इस आदमी से फेस में एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो रिया को लस्ट भरी नज़रों से देख रहा था। खुद से कहता है, ओ बेबी, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। और अपने आदमी से कहता है, आज रात ये मुझे मेरे बिस्तर पर चाहिए। जिसे सुनकर उसका आदमी कहता है, आपका काम हो जाएगा, और गाड़ी ने निकलकर चला जाता है। अब सभी लड़कियां खाने के स्टॉल के पर जाती हैं और गोलगप्पे खाने लगती हैं। सिमर एक गोलगप्पा उठाते हुए कहती हैं, गोलगप्पा जैसे जी मुंह में जाता है, लगता है मानो जन्नत मिल गई है। ओ मेरे प्यारे गोलगप्पे, जिसे सुनकर सभी हंसने लगती हैं। तभी रिया के में किसी का कॉल आता है और रिया ये बोलकर वहां से चली जाती है कि उसे कुछ काम है। लेकिन जब रिया कैब का वेट कर रही थी तो कुछ लोग उसे पकड़कर जबरदस्ती अपनी कार में बैठा लेते हैं। एक आदमी रिया का मुंह बंद किए हुए था। थोड़ी देर में रिया क्लोरोफॉर्म के असर से बेहोश हो जाती है और वो आदमी उसे कहीं ले जाते हैं। सिमर, माही, अवनी अपने घर आ जाती हैं। रात 8 बजे एक अंधेरे कमरे में बिस्तर पर एक सुंदर लड़की बेहोश पड़ी थी कि तभी उस कमरे दरवाजा खुलता है और एक 35 साल का आदमी उस कमरे के अंदर आता है जिसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था और बिल्कुल ठरकी लग रहा था। ये वही आदमी है अनुराग कपूर जो रिया को मॉल में देख रहा था। अनुराग कपूर कमरे में आकर लाइट चली करता है और फिर चलकर बेड के पास आता है। इस लाइट में रिया और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अनुराग रिया को हवस भरी नजरों से देख रहा था और रिया के चेहरे को छूते हुए कहता है, मन तो कर रहा है अभी तुम्हें अपना बना लूं, लेकिन अभी मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो थोड़ी देर वेट करो बेबी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और वहां से चला जाता है। तभी क्लब में 4 हैंडसम लड़के आए हैं जिसे देखकर सभी लड़कियां बस उन्हें ही देख रही थी। चारों लड़के जाकर बार काउंटर में बैठ जाते हैं। क्लब में बहुत शोर हो रहा था। तभी एक हॉट लड़की रुद्र के पास आती है और रुद्र के चेहरे में अपनी उंगली घुमाते हुए कहती है, हे हैंडसम, यू कैन एंजॉय द नाइट विथ मी। सॉरी बेबी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। रुद्र का ये जवाब सुनकर वो लड़की पैर पटकती हुई वहां से चली जाती हैं। तभी रुद्र की नज़र अनुराग कपूर पर पड़ती है और उसके साथ कुछ विदेशी भी थे। रुद्र अमर से कहता है, क्लीन, जिसे सुनकर अमर समझ जाता है वहां से चला जाता है। अनुराग कपूर एक प्राइवेट रूम में चला जाता है। अब धीरे धीरे क्लब बिल्कुल खाली हो जाता वहां सिर्फ अमर, रुद्र, सत्यम, आरव बस रहते हैं और एक एक करके काले कपड़े पहने कुछ गार्ड क्लब के अंदर आते हैं। सबके हाथों में गन थी। उनमें से एक आदमी आकर बोलता है, बॉस काम हो गया। इधर रूम में जहां 4 लोग मीटिंग कर रहे थे तो उन्हें घेरे उनके 15 गार्ड खड़े जो गन से लेस थे खड़े थे। अनुराग सामने वाले आदमी से कहता है, माल कहाँ है? जिस पर सामने वाला आदमी एक सूटकेस खोलता है जिसमें ड्रग्स थे। अनुराग ड्रग्स देखकर स्माइल करता है और उन्हें पैसों का बैग देता है। तभी उस रूम का दरवाजा एक जोर की लात के साथ खुलता है और रुद्र अंदर आता है जिसे देखकर अनुराग गुस्से से कहता है, कौन हो तुम और किसे अपनों जान प्यारी नहीं है जो यह आया है? रुद्र गुस्से से कहता है, तेरा बाप, और आगे आता है जिसे देखकर सबके पसीने छूटने लगते हैं और अनुराग कहता है, मिस्टर किंग। अब रुद्र फायरिंग स्टार्ट कर देता है
और थोड़ी ही देर में सभी ढेर हो चुके होते। आरव रुद्र से आकर कहता है, रुद्र हमें पता चला है कि आज इस कमीने ने एक लड़की को किडनैप के ले हैं। रुद्र उससे कहता है, तुम सब ये संभालो, मैं लड़कों को जाकर देखा हूँ। आरव, हम रुद्र वहाँ के सभी प्राइवेट रूम चेक करता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन जब वो एक और दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसे एक लड़की बिस्तर पे पड़ी दिखती है, जिसे देखकर रुद्र के कदम अपने आप इस तरफ बढ़ जाते हैं और लड़की को देखकर उसके चेहरे में प्यारी सी स्माइल आ जाती है और उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, रिया। रुद्र रिया को उठाने की कोशिश करता है लेकिन रिया ड्रग्स के नशे में थी और अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर देखती है तो उसे रुद्र का चेहरा दिखता है जिस पर मास्क लगा हुआ था। वो रुद्र का कोलार पकड़कर उसे अपने पास खींच लेती है और उसका मास्क निकालकर उसके होठों में अपने होठों को रख देती है, जिससे रुद्र सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन रिया उसे गले लगाकर पेशनेटली किस करने लगती है, जिस कारण रुद्र अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी रिया को किस करने लगता है। इस वक्त रिया बिस्तर में रुद्र के नीचे थी, तभी रिया रुद्र को काट लेती है जिससे रुद्र और उत्तेजित हो जाता है। इनकी ये किस 10 मिनट तक चलती हैं। जब रिया को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है तो रुद्र रिया को छोड़ देता है और दोनों तेज सांस लेने लगते हैं और ड्रग्स का ज्यादा ओवरडोज होने के कारण रिया फिर से बेहोश हो जाती हैं। अब क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। सिर्फ CH25 रुद्र का गुस्सा। हेलो दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा कि रिया रुद्र को नशे में किस कर लेती हैं और किस करने के बाद वो बेहोश हो जाती हैं। अब आगे रिया जैसे ही बेहोश होती है रुद्र उसे देखकर डर जाता है कि उसे क्या हुआ। रुद्र रिया के गालों को थपथपाते हुए बोलता है, रिया उठो, मेरी तरफ देखो, देखो मैं आ गया हूँ, प्लीज अपनी आंखें खोलो। जब रिया नहीं उठती है रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर बाहर आता है। रुद्र को किसी लड़की को गोद में लिया देखकर सब हैरान हो जाते हैं। आरव आंखें फाड़कर देखते हुए कहता है, क्या ये रुद्र है जिसने एक लड़की को गोद में लिया है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। तभी सत्यम आरव को चुटकी काटता, आह ये क्या कर रहे हो तुम। आरव चिल्लाकर कहता है, तुम्हें नींद से जगा रहा हूँ। सत्यम स्माइल करते हुए कहता है, क्या अब यकीन हुआ तुम्हें, मतलब ये सपना नहीं है। तभी रुद्र उनसे कहता है, ये बेहोश है, मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में टीम को तैयार रहने को कहो। ठीक है कहकर अमर साइड में चला जाता है। आरव और सत्यम लड़की का चेहरा देखने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़की का चेहरा रुद्र के सीने से लगा हुआ था जिस कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाते। आरव उत्साहित होते हुए, मुझे देखना है वो कौन है, लेकिन तब तक रुद्र वहां से जा चुका होता है। थोड़ी देर बाद पब्लिक हॉस्पिटल में एक कार आकर रुकती है और रुद्र रिया को कार से बाहर निकालता है और अंदर ले जाता है। डॉक्टर की एक पूरी टीम रिया को लेकर अंदर जाते हैं। रुद्र वहीं बाहर खड़ा था। रिया का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और रुद्र से कहते हैं, मिस्टर सिंह, पेशेंट बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें ड्रग्स का थोड़ी ज़्यादा डोज दिया गया था जिस कारण वो बेहोश हो गई। मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। और फिर वहां से चला जाता है। रिया को VIP वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रुद्र कमरे के अंदर जाता है और रिया का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है। मैंने तुम्हें कितना ढूंढा लेकिन तुम्हारा कोई पता नहीं चला। और फिर स्माइल करते हुए कहता है, आखिर किसे पता था कि हम ऐसे दोबारा मिलेंगे, प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। और उसका हाथ पकड़कर वही सो जाता है। जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि रिया अभी भी सो रही है। वो कहता है, तुम आराम करो जब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ, और बाहर चला जाता है। उसके जाते ही रिया को होश आने लगता है। जब वो उठ कर देखती हैं तो खुद को हॉस्पिटल में पाती हैं। मैं ये कैसे और मुझे यहाँ कौन लाया है। तभी उसके सर में दर्द होने लगता है और रात की कुछ धुंधली यादें उसे हैं और मास्क लगाया आदमी भी याद आ जाता है जिसे याद करके रिया डर जाती हैं।
और रिया को वही शादी वाला दिन याद आ जाता है। रिया डर कर खुद से कहती है कि ये वही है। इस बार पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन इस बार मैं इसके हाथ नहीं आऊंगी। और रिया कमरे से बाहर आके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाय कुछ हॉस्पिटल स्टाफ के। रिया मौका देखकर वहां से निकल जाती हैं। दूसरी तरफ एक कमरे सोफे में बैठा शख्स बिल्कुल राजा के जैसे लग रहा था और उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा डर से कांप रहा था। रुद्र कहता है कि वो लड़की वहां कैसे आई। लड़खड़ाती आवाज में वो आदमी जवाब देता है, अनुराग कपूर उसे लेकर आया था आज रात क्लाइंट के मजा करने के लिए। जिसे सुनकर रुद्र गुस्से में उस आदमी को गोली मार देता है और कहता है वो सिर्फ मेरी हैं। उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखेगा तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रिया अपने अपार्टमेंट आ चुकी थी और आकर सीधे अपने रूम में चली जाती हैं। इधर जब रुद्र हॉस्पिटल पहुंचता है तो रिया उसे वहां पर नहीं मिलती है। रुद्र पूरे हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है पर किसी ने भी रिया को नहीं देखा था। रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए, आपके हॉस्पिटल से एक पेशेंट गायब है और आपको पता तक नहीं, तुम सब सो रहे थे क्या? तभी हॉस्पिटल के एचओडी डरते हुए कहते हैं, हमें माफ करें मिस्टर सिंह, ये हमारी गलती है। अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद रुद्र सीसीटीवी चेक कर रहा था, तभी दिखता है कि रिया हॉस्पिटल से बाहर जा रही है, जिसे देखकर रुद्र कंप्यूटर स्क्रीन को गुस्से से घूरने लगता है। रुद्र भी वहां से बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रुद्र अपने घर आकर सीधे रूम में चला जाता है और खुद से कहता है, आखिर तुम क्यों मुझसे भाग रही हो? और कोट उतारकर बाथरूम में चला जाता है और शॉवर चालू करके नीचे खड़ा हो जाता है। सामने आईने में पानी की पड़ी बूंदों को पोंछते हुए जब खुद का चेहरा आईने में देखता हूँ और जब उसकी नज़र अपने होठों पर जाती है जहाँ रिया के काटने का निशान था, जब वो अपने होठों को छूता है तो उसे रिया का किस करना याद आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब भी रिया उसे किस कर रही हो। अब वो डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहता है, तुम चाहे जहाँ चली जाओ रिया, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ जब रिया शाम को सोकर उठती हैं तो सिमर कहती हैं, ये क्या रिया, कल तुम कहा थी हैं कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मैं ठीक, मुझे कुछ नहीं हुआ। रिया कल रात के बारे में नहीं बताती। और ऐसे रिया के एग्जाम आ जाते हैं। इस बीच रिया कहीं भी बाहर नहीं गई थी और एग्जाम होने के कारण भी वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में दे रही थी। ऐसे ही उनके पूरे एग्जाम हो जाते हैं। एग्जाम के लास्ट दिन जब रिया अपनी दोस्तों के साथ वापस लौट रही थी तब उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। रिया पलट कर देखती है तो गौरव अपने दोस्तों के साथ होता है और घमंड से कहता है, तो अगले सेमेस्टर में तैयार रहना मेरी सेवा करने के लिए। और जोर जोर से हंसने लगता है। उसके दोस्त भी उसका साथ देते हुए हंसने लगते हैं। रिया अपने दोनों हाथों को बांधकर खड़ी हो जाती हैं और वो भी एटीट्यूड में कहती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसका गुलाम बनेगा, और वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और नया सेमेस्टर शुरू होने वाला होता है। इस बीच रुद्र रिया को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। रुद्र खुद को बिजी रखने के लिए अधिकतर कंपनी में ही रहता था और सत्यम, आरव और अमर भी उसका साथ देते थे। फाइनली वो दिन आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट का, जो कि 2 बजे अनाउंस होने वाला था। और इसके लिए सभी उतावले हुए जा रहे थे, लेकिन खुद का रिजल्ट जानने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि रिया और गौरव में से कौन जीतेगा। कई लोग तो आपस में बेट तक लगाते हैं। कोई कहता है कि रिया फर्स्ट आएगी और कोई कहता है कि गौरव। अब जानना ये है कि आखिर कौन फर्स्ट आता है। गौरव रिया के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरकार तुम एक लड़की हो और तुम्हें बाद में अपनी इंसल्ट फील ना हो और तुम ही न कहो कि गौरव ने मुझे एक मौका तक नहीं दिया। रिया डेविल स्माइल करते हुए कहती हैं,
यदि तुम चाहो तो पीछे हट सकता हो, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, लेकिन बाद में मैं तुम्हें नहीं बख्शने वाली। जिसे सुनकर गौरव का ईगो हट हो जाता है और कहता है ठीक है तो फिर तैयार रहो। तो दोस्तों, क्या होगा आगे, कौन जीतेगा ये चैलेंज, कौन बनेगा नया लीडर, क्या रुद्र फिर से रिया को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ सिर्फ पॉकेट एफएम पर, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।